Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Miss Aisha from Punjab Public School. It is our lecture number 6, class 2nd, Science. Students, our 6th lecture is about Unit 8. So you open your science book. As you know students, our today's topic is light. So today we will read about the remaining part of light. You open your science book, page number 48. Let's take a start, students. If we cannot see through something at all, अगर हम किसी चीज़ के ज़रिए से कुछ ना देख सकें, कुछ भी एट ऑल यानी कुछ भी ना देख सकें, वी से इट इज़ ओपेक, हम कहते हैं ये गैर शफाफ है, यानी बिल्कुल साफ़ नहीं, ये बिल्कुल ही साफ़ नहीं है, इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आता. वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, अ ब्रिक ईंट and cardboard are examples of opaque materials. और गत्ता जो होता है ना, जो कवर होता है उसका बुक का, तमाम गैर शफाफ मादा की मिसालें हैं. ये नीचे आपको पिक में भी दिखाए गए हैं. बुक किताब, अ ब्रिक ईंट, अ स्टोन एक पत्थर. सम ओपेक मटेरियल्स, इनको ओपेक मटेरियल यानी गैर शफाफ मादा कहा गया है. अब हम नेक्स्ट अपना जो है न्यू टॉपिक, इसी लाइट में से ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. वो है हमारा शेडोज़. शेडोज़ यानी साए. अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक रोशनी की शुआ सीधी लाइन में सफ़र करती है. अब आप ये देखें शेडोज़ होते क्या हैं. शेडो यानी हमारा साया. जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे ही जैसी कोई एक ब्लैक पैच बन जाता है, एक ब्लैक तस्वीर बन जाती है, जिसे हम शेडो का नाम देते हैं. ज़रूरी नहीं ये इंसान का ही बनता है, किसी भी चीज़ का जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो उसका शेडो ज़रूर बनता है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, अगर रोशनी के रास्ते में कोई शय पड़ी हो, इट मेक्स अ डार्क पैच, ये गहरा धब्बा यानी एक टुकड़ा सा बना लेती है, एक काला धब्बा, स्याह धब्बा जिसे कहते हैं. दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड अ शेडो. ये गहरा धब्बा या गहरा टुकड़ा जो है ये साया कहलाता है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें आप, दिस बाउल हैज़ अ शेडो. आपको टेबल पे एक बाउल नज़र आ रहा है जिसके नीचे उसी की तरह का एक धब्बा सा बना हुआ है, उसी सेम शेप जैसा, तो इसको हम शेडो कहते हैं. ये प्याला एक शेडो यानी एक साया रखता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ओपन द नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट्स, इस पेज में पेज नंबर 49 में भी आपको जो है वो शेडो के बारे में यानी साया के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी. द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट. किसी शय का यानी किसी चीज़ का साया इस शय जैसा ही होता है, यानी किसी भी तरह की अगर कोई चीज़ है तो उसका जो साया बनेगा वो सेम उसी शक्ल में बनेगा. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द सोर्स, लाइट सोर्स, अगर कोई लाइट का ज़रिया करीब होगा, किसी शय से करीब होगा, यानी अगर कोई चीज़ खड़ी पड़ी है या इंसान खड़ा है तो उसके बिल्कुल करीब लाइट होगी. इट्स शेडो इज़ बिग, इसका साया बड़ा होगा. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार
फ्रॉम द लाइट सोर्स, अगर कोई शय रोशनी के ज़रिए से दूर होगी, इट्स शेडो इज़ स्मॉल, इसका साया छोटा होगा। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अभी आप इसी पिक में भी ये एग्जांपल देख सकते हैं। लाइट है, रोशनी, ठीक है, एक जगह पे बल्ब लगा हुआ है, उसके बिल्कुल करीब जो लड़का खड़ा है उसका शेडो भी देख सकते हैं, और जो दूर खड़ा है उसका शेडो भी आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो करीब है उसका शेडो लंबा है, और जो दूर बच्चा खड़ा है उसका शेडो छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि लाइट उससे दूर है। The shadow is big if the object is near the light source. अगर कोई शय रोशनी के ज़रिए के करीब होगी तो इसका साया लंबा होगा या बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, शेडोज आर ऑल्सो मेड बाय सनलाइट। साए सूरज की रोशनी से भी बनते हैं। When the sun is directly above our heads, जब सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर होगा, आर शेडो इज़ मेड अंडर आर फीट, हमारा साया हमारे पाँव के नीचे बनेगा, जैसे कि आप नून यानी दोपहर में जो देख सकते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर शेडोज आर लॉन्गर, सुबह और शाम में हमारे साए लंबे होते हैं। अभी आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, मॉर्निंग सुबह का वक़्त है, नून दोपहर का वक़्त है, और इवनिंग शाम का है। तो इवनिंग और मॉर्निंग में आपके साए लंबे बनेंगे। शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम में साए लंबे होते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप you will take interest and learn your lesson carefully. Now you open your syllabus book. From syllabus book you open the page number 35. It's a unit 8. यूनिट 8 का हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। अब लास्ट आज हमारा एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ इज़ अ शेडो फॉर्म्ड? पेज नंबर 35 पे है ये। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बुक में भी लेसन में भी ये पढ़ाया, एक शुआ सीधी लाइन में सफ़र करती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, अगर रोशनी के रास्ते में कोई शय पड़ी हो, इट मेक्स अ डार्क पैच, ये गहरा धब्बा बनाती है। दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड अ शेडो, ये गहरा टुकड़ा या गहरा धब्बा साया कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अब इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से लर्न करेंगे और अपने नोटबुक पे ज़ुबानी राइट भी करेंगे। नाउ यू लुक एट योर टुडेज डायरी। योर टुडेज साइंस डायरी इज़ यूनिट 8 क्वेश्चन 6 लर्न plus book reading page 48-49. I hope you will understand. You take care of yourself. Thank you.